हाथ तो पकड़ो, पकोड़े क्या लोग भी जल जाएंगे। 2 जून 2025 को इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में एक 17 साल टिकटॉकर सना यूसुफ का कत्ल हुआ। वाक़या पेश आया है जहां एक कम उम्र लड़की को गोलियां मारकर घर में कत्ल कर दिया गया। लड़की की शनाख्त सना यूसुफ के नाम से हुई है। लेकिन शॉकिंग बात ये थी, सना यूसुफ को महज इस वजह से कत्ल की गई क्योंकि उसने दोस्ती के लिए मना की थी। इस्लामाबाद में एक 17 साल लड़की को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि उसने एक लड़के से दोस्ती और मुलाकात करने से इनकार कर दिया था। कहानी कुछ यूं है, सना यूसुफ अपनी सालगिरह जो कि 29 मई को आते हैं अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करके घर पे बैठी हुई थी। उसी दौरान एक लड़का उससे मिलने के लिए फैसलाबाद से इस्लामाबाद पहुंच जाता है। वो सना यूसुफ से मिलना चाह रहा होता है लेकिन सना बार बार उसे इनकार करते हैं मिलने से, जिसके बाद वो चुपके से सना यूसुफ के घर तक पहुंच जाता है और सना के कमरे में दाखिल होकर उसे गोली मार देता है और वहां से फरार हो जाता है। गोली की आवाज सुनकर जब सना के घर वाले उसके कमरे में पहुंचते हैं तो वो जमीन पर पड़ी होती है, जिसके बाद उसे उठाकर हॉस्पिटल लेके जाता है, लेकिन बदकिस्मती से वो बच नहीं पाती। ये खबर जब पुलिस को पहुंची है तो इस्लामाबाद पुलिस एकदम एक्टिव हो जाते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। पुलिस ने सबसे पहले क्राइम सीन को सील किया, जिसके बाद एविडेंस इकट्ठा करना शुरू किया। पुलिस ने घर और इलाके में लगे हुए तमाम CCTV कैमरास के फुटेजेस हासिल की और रिकॉर्डिंग के हर फ्रेम को डिटेल से चेक किया गया। चेकिंग के दौरान पुलिस को कत्ल के सस्पेक्ट का पता चल गया। कातिल किस रूट से सना यूसुफ के घर तक पहुंचा, कैसे वो घर में दाखिल हुआ और किस तरह वहां से फरार हुआ, ये सारी चीजें पुलिस को पता चल गया और ये एविडेंस पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था। इसके अलावा जब पुलिस ने सना यूसुफ की मोबाइल चेक की तो उन्हें मोबाइल के अंदर इस केस का सबसे अहम और बड़ा एविडेंस मिला। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पुलिस ने सना यूसुफ की मोबाइल की चेकिंग की तो उन्हें मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट से एक नंबर मिला जो किसी काका के नाम से सेव था। शुरू में पुलिस को भी ये नाम मामूली लग रहा था, लेकिन जब पुलिस ने इस नंबर को ट्रेस करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि ये नंबर किसी उमर हयात के नाम पर रजिस्टर है और ये वही शख्स होता है जिसने 2 जून को सना यूसुफ का कत्ल किया था। अब ये जो उमर हयात है वो बेसिकली एक 22 साल लड़का है जिसका ताल्लुक फैसलाबाद से, और सोशल मीडिया पर उसने अपना तमाम अकाउंट काका के नाम से बनाया हुआ था। अब चूंकि ये भी सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट कर रहा था, इसी दौरान इसकी चैटिंग होती है सना यूसुफ के साथ। कई महीने इन दोनों के दरमियान चैटिंग होती है। इस दौरान ये सना यूसुफ को मुलाकात के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार सना यूसुफ मिलने से इनकार कर देती है। अब वो दिन आता है जब ये सना यूसुफ से मिलने की जिद करने लगता है, यानी सना यूसुफ की बर्थडे के दिन। ये सना यूसुफ से मिलने के लिए फैसलाबाद से एक कार रेंट पर लेकर इस्लामाबाद पहुंच जाता है, जहां से वो बार बार सना यूसुफ को कॉल करने की कोशिश करता है, मैसेज करता है, लेकिन सना यूसुफ की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता, जिससे ये गुस्से में पागल होकर सना यूसुफ की घर की तलाशी करते करते सना तक पहुंच जाते हैं और उसके कमरे में दाखिल होकर उसे गोली मारकर कत्ल कर देता है। नु वापस से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर आए तो उमर हयात के नंबर ट्रेस करने के बाद पुलिस को उसका असल डायरेक्शन मिल चुका था। उन्हें पता चल चुका था कि उन्हें किसे पकड़ना है, क्योंकि पुलिस को तब तक इस केस का असल विलेन का पता चल चुका था। इसलिए पुलिस उमर हयात के फोन रिकॉर्डिंग और लोकेशन डेटा की मदद से उसकी हर मूवमेंट को ट्रेस करती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि उमर हयात वापस से फैसलाबाद पहुंच चुका है। जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस टीम भी उसका पीछा करते हुए फैसलाबाद पहुंच जाते हैं और वाकई के महज 24 घंटों के अंदर ही उसे गिरफ्तार किया जाता है। और शायद ये पाकिस्तान का पहला केस था जो इतने कम अरसे में सॉल्व होने वाली थी। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस के लिए असल चैलेंज अभी शुरू होने वाले थी, यानी कोर्ट में इसको मुजरिम साबित करना कि यही वो शख्स है जिसने सना यूसुफ का कत्ल किया है। दूसरी तरफ गिरफ्तारी के फौरन बाद उमर हयात अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करता है, जिसमें यह अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि उसने सना यूसुफ का कत्ल दोस्ती के लिए ना कहने पर किया है। अब पुलिस के पास उमर हयात को मुजरिम साबित करने के लिए CCTV फुटेज, उसका कन्फेशन और उसके फिंगरप्रिंट मौजूद थे, जो कि काफी था उसे फांसी दिलाने के लिए। नेक्स्ट डे जब ये केस अदालत में पहुंचा तो प्रोसिक्यूशन ने अपना तमाम सबूत अदालत के सामने रखे, लेकिन जब उमर हयात की कन्फेशन की बारी आई तो वो एकदम पलट गया। उसने कहा कि उसे फंसाया जा रहा है, सना यूसुफ के कत्ल से उसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। उमर हयात की यूं कन्फेशन वापस लेने की वजह से ये केस कई महीनों तक कोर्ट में जेरे बहस रही। इस दौरान प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट के अंदर कई और सबूत भी पेश किए, जिसमें उमर हयात के फिंगरप्रिंट्स के अलावा रेंटल कार रिकॉर्ड और वो पिस्टल जिससे सना यूसुफ को गोली मार दी गई थी। कोर्ट में पेश की गई तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए फाइनली कोर्ट ने 19 मई 2026 को अपना फैसला सुनाते हुए उमर हयात को कत्ल का मुजरिम करार दिया और उसे फांसी देने का
हुक्म जारी किया। यूं एक साल पहले जो कहानी 2 गोलियों से शुरू हुई थी वो कोर्ट के फैसले पर खत्म हो गया। लेकिन इस केस ने अपने पीछे एक सवाल छोड़ा, क्या किसी का नाम इतना कीमती है कि उसकी जान ले ली जाए।